मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी कल बता रहे थे कि किस प्रकार से जो राक्षस हैं, जो आतंकवादी हैं, उसके राम नाम के गांव में घुस आए हैं और उन्होंने उसमें बसाए हुए सारे भक्तों को वहां से खदेड़ दिया है, उजाड़ दिया है। अब उसकी गुहार, उसकी फरियाद, उसकी पुकार किससे लगाएं? कोई सुनने वाला नहीं। तो वे राम जी के पास गए हैं, अपनी फरियाद सुना रहे हैं और अब आज जो विनय पत्रिका है उसमें उनसे किस ढंग से न्याय करने के लिए कह रहे हैं, यह सुनने योग्य बात है कि किस प्रकार से भक्त अपने भगवान को घेरना शुरू कर रहा है कि किसी विध तो वे अपने भक्त की ओर देख लें। उसी देखने के सारे प्रयास में आज तुलसीदास जी राम जी से क्या कह रहे हैं? हो सब विधि राम, रावरो चाहत भयो चेरो। हे मेरे राजा राम, मैं हर विधि, हर प्रकार से बस आपका ही सेवक होना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। आपकी सेवा में, आपकी टहल में, आपकी चाकरी में रहना चाहता हूं। सभी भक्तों की यही कामना रही है। मीरा भी कहती थी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी नौकरानी रख लें, सेविका रख लें। क्योंकि प्रभु की सेवा करने में जो कल्याण है, जो मुक्ति है, जो आनंद है, वह अन्यत्र कहीं नहीं। इसीलिए भक्तों ने सदा सेवा मांगी है। सभी शिष्य गुरुओं से सेवा ही मांगते हैं। वे यही कहते हैं, मेरे योग्य सेवा बताइए। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, मैं हर विधि, हर प्रकार से आपका सेवक हो जाना चाहता हूं, आप कृपा करें। ठौर ठौर साहिबी होत है, ख्याल काल कल केरो। कहते हैं कि मेरे भीतर तो ठौर ठौर पर, एक एक कदम कदम पर साहिबी हो रही है। साहिबी कैसे हो रही है? कि मेरी सारी इंद्रियां हैं ना, वे मालिक बनी बैठी हैं मेरे। सब साहब हैं, सारी इंद्रियां। सच्चे साहिब तो आप हैं, लेकिन वे आपका नाम लेने कब देती हैं? खुद ही मालिक बन बैठी हैं। हर इंद्री अपनी साहिबी जता रही है। और जो ये कलयुग है ना, ये मुझे घेरे हुए है। ये जो काल का क्रम है, काल नहीं मुझे चैन से बैठने दे रहा और उसकी शय लेकर ये इंद्रियां मुझ पर हावी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, भेजते हैं मुझे व्हाट्सएप, तो मैं उनको छोटी छोटी सी साधनाएं बताता हूँ। तो वे क्या कहते हैं कि हमारा ना मन नहीं लग रहा इन साधनाओं को करने में। बहुत सहज रूप से कह देते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा। ये वैसे ही हुआ कि कोई बीमार कहे वैद्य से कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं और चिकित्सक कहे कि अच्छा, तुम यह वाली औषधि ले लो और ये परहेज करो। और रोगी कहे कि ऐसा है वैद्य जी, मेरा मन नहीं करता परहेज करने का और ना ये औषधि लेने का, लेकिन आप मुझे ठीक कर दीजिए। यही बात लोग मुझसे कहते हैं कि ना हमारा इन ध्यान विधियों को करने का मन करता और ना ही हमारा चिंतन मनन के लिए मन करता, लेकिन आप हमें भक्ति दे दीजिए। कैसी बात करते हैं वे लोग? वे ऐसी बात इसलिए करते हैं क्योंकि तुलसीदास साहब जी कह रहे हैं कि ठौर ठौर पर, एक एक कदम पर मेरी सारी इंद्रियां मेरी मालिक बनी बैठी हैं। वो अपनी साहिबी जता रही हैं, अपना अफसराना अंदाज दिखा रही हैं और मुझे कुछ नहीं करने देती। आपने देखा होगा ना, हर चीज़ में आदमी क्या कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा ये करने का, या मेरा मन कर रहा है ये करने का। तो सवाल है कि आपका मन है कैसा? कहाँ ले जाता है आपको? क्या अच्छे कामों को करने से रोकता है? उदाहरण बता रहा हूँ
एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई, ये मेरे मित्र ने एक पुस्तक लिखी है 9 वर्ष की साधना के बाद हनुमान जी पर, मैं चाहूँगा कि तुम इसे पढ़ो। और वो बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा उन्होंने हनुमान जी पर, 9 वर्ष की साधना। 9 वर्ष पहले वे मेरे पास आए थे और कहने लगे कि हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आप मेरे लिए उनसे निवेदन करें कि मैं ये ग्रंथ लिख पाऊँ। मैंने कहा ये तो सुंदर काम है, हम कह देंगे हनुमान जी से आपकी बात। हमने कह दी, हनुमान जी ने तत्काल सुन ली और 9 वर्ष तक वे किसी से नहीं बोले, चुपचाप रहे और बहुत सुंदर ग्रंथ की उन्होंने रचना की हनुमान जी की। तो हमने उनसे कहा कि तुम ये ग्रंथ लेकर पढ़ो, तो वो कहने लगे कि ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा कितना महंगा है? बोले तो 1000 रुपये का है। 1000 रुपये का खरीदने का हमारा मन इजाज़त नहीं देता, हमारा मन खर्च नहीं सकता 1000 रुपये। अब ध्यान से समझिए, वे हनुमान जी की भक्ति करना चाहते थे और हनुमान जी पर जो एक सुंदर ग्रंथ मुझे लगा वो मैंने उन्हें सुझाया और उनके मन ने क्या कहा, तत्काल रोक दिया, तत्काल, और कहा कि तू बोल दे कि मेरा मन नहीं कर रहा। और उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कौन है तुम्हारा मन जो नहीं कर रहा? अब वो बड़ा अटपटाए मेरी बात सुनकर। अब इतनी समझ हो आदमी के अंदर तो बात ही क्या। वो कहते मेरा मन नहीं कर रहा, यानी मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने कहा कौन है तुम्हारा मन, उसे मेरे सामने लाओ। अभी आपने क्या कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो मेरा मन एक अलग चीज़ हुई ना कोई, जो नहीं कर रहा और जो आपको नहीं करने दे रहा। तो वो जो आपका मन है, जिसे आप मेरा मन कह रहे हैं, जिसे मीरा कहती है यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मदमातो हाथी, तो ये जो मन है आपका, उसे लाइए मेरे सामने में, उससे बात करो। और वो तो घबरा गए मेरी बात सुनकर। कहाँ से मन को लाएं? मन तो खोजे ना मिले, खोजे ना मिले मन। अब मैंने कहा सुनो, आपका मन 1000 रुपये खर्चने के लिए छोटा हुआ जाता है, सिकुड़ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, ईमानदार उत्तर देना। बोले हाँ ईमानदार दूंगा। आपके पास मोबाइल फ़ोन कितने का है? बोले 1 लाख का। बहुत बढ़िया। गले में कोई चेन वेन भी पहनी है सोने की? बोले हाँ एक है, उसमें लॉकेट है हनुमान जी का। कुल कितनी कीमत होगी? बोले होगी 50,000। बहुत अच्छा। घड़ी? हाँ वो भी है, घड़ी तो सभी पहनते हैं। बहुत बढ़िया भैया। और जूते कितने रुपए के जूते होंगे? तो उन्होंने जो गिन के बताए, कम से कम 25-30 हज़ार के उनके पास जूते होंगे। एक एक जूता 10,000 का, कोई 7,000 का, बढ़िया कंपनी के जूते। कार उनके पास 35 लाख की है, 35 लाख की। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना? तो मैंने इतनी सारी चीज़ें उनसे गिनवाई। मैंने कहा आपके मन ने एक बार भी नहीं कहा कि 35 लाख की कार लेने की क्या आवश्यकता है, 5 लाख की ले ले? नहीं कहा ना मन ने। मन ने कहा बेटा 35 की ले, तेरी शान बढ़ेगी। और आपने अपने मन से ये बात नहीं कही कि फ़ोन 1 लाख का लेकर क्या करेगा, 10,000 का ले ले। खुशी खुशी लिया और उसका प्रदर्शन भी किया। 1,000 रुपये की बात सुनकर आपके प्राण निकलने को हो गए, मुंह मुरझा गया, सारी चमक खत्म हो गई, सिकुड़ गया पूरा भीतर का अस्तित्व आपका सारा का सारा, एकदम मुरझा गए आप 1,000 रुपये की बात सुनकर। और अभी तो मैंने दूसरी बातें नहीं उठाई हैं, बिल्कुल नहीं उठाई हैं। अभी मैंने ये भी बात नहीं उठाई कि आप साल भर में दारू पर कितना खर्च करते हैं, मांसाहार पर कितना खर्च करते हैं, सिगरेट पर कितना खर्च करते हैं। वे बातें तो मैंने उठाई नहीं, क्योंकि उनकी तो मैं गणना कर ही नहीं सकता। अकेले तो आप पीते नहीं हैं, बिना संगत के ना भजन होता है और ना दारू पार्टी होती है। तो संगत भी आप बिठाते हैं खूब, तो उसका तो हिसाब भी नहीं ले रहा। हनुमान जी के भक्त होने का दावा करते हैं, ठोक ठोक कर दावा करते हैं। और 1,000 रुपये की हनुमान जी की किताब जो हमारे गुरु भाई ने 9 वर्ष की साधना के बाद लिखी,
उसे लेने में आपके प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हैं, बेताब हैं, तड़प रहे हैं कि हाय कहीं 1000 रुपये मैंने किताब के दे दिए तो मेरा तो सब कुछ लुट गया, सड़क पर आ गया, मैं बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। ऐसा चित्त है लोगों का। कौन है मन भटकाने वाला, भरमाने वाला? गलत कामों के लिए पैसा उड़ाने निकलो आप, मन बिल्कुल मना नहीं करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। वो एक बार नहीं कहेगा कि मत कर। तो इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ठोर ठोर साहिबी होत है। मेरे मन में जितनी भी जो इंद्रियां हैं मेरी सारी, हर कदम कदम पर अपनी साहिबी दिखा रही है और मुझे कुछ नहीं करने देती। मालिक बनी बैठी हैं सारी इंद्रियां मेरी। काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घिर घेरो। कहते हैं जो काल हैं, जो कर्म हैं, जो इंद्रियां हैं, ये मगरमच्छ के समान मुझे जकड़े हुए हैं, घेराबंदी कर दी है। मगरमच्छ ही क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं ना, हम भवसागर के अंदर फंसे हुए हैं, जल में। पानी में अगर मगरमच्छ किसी को पकड़ ले फिर वो बच नहीं सकता। मगरमच्छ की ऐसी पकड़ होती है कि बस पकड़ में अगर आ गए फिर नहीं छोड़ सकते, फिर तो वो खा ही लेगा। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मुझे इन मगरमच्छों ने पकड़ा हुआ है। उस हाथी को भी मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और वो हाथी बच नहीं सकता था। जान गया था कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब तो ये मार ही डालेगा। क्योंकि मगरमच्छ क्या करता है, पकड़ता है और खींच के पानी के अंदर नीचे ले जाता है। अब उसको तो कोई पानी में सांस लेने की समस्या है नहीं ना मगरमच्छ को, लेकिन जिसे खींच कर नीचे ले गया वो क्षण भर बाद अंदर ही दम घुट के मर जाता है, पानी के अंदर डूब के मर जाता है। मगरमच्छ का काम आसान, समझ है? तो हाथी जान गया था कि मगरमच्छ अब मुझे खींचकर भीतर ले जाएगा, मेरा मरण तय है। तो उसने पुकारा भगवान को। श्री हरि आए, उस मगरमच्छ का सर काट डाला और हाथी की रक्षा की। तो राम जी ही आकर इस मगरमच्छ का सिर काटें तो ही बचा जा सकता है, नहीं तो बचने का मार्ग नहीं है। हो न कबूलत। और ये मगरमच्छ मुझे क्या कह रहा है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ये कलयुग क्या कह रहा है कि तू मेरा दास बन जा, फिर तेरी ऐश ही ऐश है, मौज ही मौज है। कलयुग का दास बन जा बस। फिर कैसे मौज है भाई, कलयुग के दास बन जाओ तो? कलयुग के दास बन जाओगे तो कलयुग तुमसे खूब खुल के चोरी चकारी करवाएगा, बेईमानी करवाएगा, लूट करवाएगा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार, जितना पाप हो सकता है सब करवाएगा। और पाप के परिणाम स्वरूप आपको बेहिसाब मालो दौलत मिलेगी, खूब पैसा बरसेगा। तो वो कह रहा है कि तू मेरा दास बन जा। अब तुलसीदास कैसे उसके दास बन जाए? वे तो रामदास हैं, कलयुग के दास कैसे बन जाएं? पर वो घेर रहा है। बांध के मोल करत करेरो। उसने मुझे बांध लिया है कलयुग ने, और मैं उसकी बात मान नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो राम का दास हूं, तेरा कैसे बन जाऊं? तो कलयुग क्या कर रहा है, मेरा मोल भाव बढ़ा रहा है, अर्थात और लालच दिखाता है मुझे, और लालच कि अधिक लालच देखने के बाद मैं कहूँगा कि मैं कोई राम का दास नहीं हूँ, मैं तो हे गुनाहों के देवता, हे पाप के देवता, मैं तेरा दास हूँ और मैं उसका दासत्व स्वीकार कर लूँगा, उसकी गुलामी कबूल कर लूँगा। इस तरह से कलयुग भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देकर मेरा मोल भाव बढ़ा रहा है। बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदेत बडेरो। राम जी, आपका नाम तो बंदी छोड़ है, आप तो बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं। और आपका जो ये बाना है, जो रूप है, ये बहुत बड़ा है। शस्त्रधारी राम का बाना है, शस्त्रधारी योद्धा है आपका रूप। इस रूप को देखने के बाद
भला कौन राक्षस टिक सकता है वहां पर? किस में इतना साहस है? किसी में नहीं है। मैं कयो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। मैंने उन लोगों से कहा, उन कलयुगों से, कलयुग के सारे राक्षसों से कि सुनो, मुझे छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मैं राम का आदमी हूं। मैंने आपका नाम ले दिया। मैं उन राम का हूं जिन्होंने एक एक राक्षस को चुन चुन कर मारा था। शस्त्रधारी राम का मैं सेवक हूं, उनका दास हूं। तुम जानते नहीं, मैंने आपका नाम ले दिया। और आपका नाम लेते ही वो डर गए कि अरे ये तुलसी तो राम का आदमी है। उन्होंने मुझे डराना बंद कर दिया, लेकिन अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। और क्या कर रहे हैं अब? तब छल प्रीत के मांगे उर डेरो। तब छल कपट और प्रेम से मेरे हृदय में स्थान मांग रहे हैं। अब डरा नहीं रहे मुझे, लेकिन छल कपट का सहारा ले रहे हैं, प्रेम का सहारा। और उस कपट प्रेम के माध्यम से वे कहते हैं हमें भी अपने हृदय में स्थान दे दो ना। यानी सारे पाप मेरे हृदय में आने के लिए अब दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं, मांग रहे हैं अनुमति मुझसे कि मैं उनको अपने हृदय में स्थान दे दूं। पाप को हृदय में स्थान दे दिया तो क्या होगा? नाम ओट तब लगी बच्चियों। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राम जी, जब तक आपके नाम की ओट में मैं हूं ना, मैं बचा हुआ हूं। आपके नाम की ओट ही तो मुझे बचा रही है। मलजुग जग जेरो। और ये जो मलजुग है, मलजुग माने गंदगी का युग, जिसे कलयुग कहते हैं। मल युग, कलयुग, ये जो गंदगी से भरा हुआ युग है, ये कलयुग घात लगाए बैठा है। किस चीज़ की? कि जग जेरो, इस संसार में उसे मौका मिले और वो मुझे जेर कर दे, मेरी गर्दन काट दे। ये कलयुग घात लगाए बैठा है और इसीलिए कह रहा है कि मुझे अपने हृदय में स्थान दे दो। अब गरीब जन पोषिए पाई बो नहेरो। अब तुलसीदास जी राम जी को प्रेम भरी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि राम जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या सुनिए? कि अब गरीब जन पोषिए। अब ये जो आपका गरीब भक्त है ना, अब इसकी रक्षा कर लीजिए। इसको घेर लिया है कलयुग ने चारों तरफ से। अगर अभी भी आपने रक्षा नहीं की इसकी तो पाइबो न हेरो, पाइबो न हेरो। खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे मुझे, लेकिन पा नहीं सकेंगे। बाद में निकलते फिरिएगा ढूंढते कि कहाँ गया मेरा तुलसी, कहाँ गया मेरा तुलसी। कहीं नहीं मिलेगा तुलसी आपको ढूंढने से, ये कलयुग ले जाएगा उसे उठाकर। अभी भी समय है, आइए और रक्षा कीजिए, नहीं तो फिर आप टापते रह जाएंगे और ये कलयुग अपना काम कर देगा, ले जाएगा मुझे। तो अब रक्षा कीजिए, आइए। जय ही कौतुक, जिस प्रकार से आपने, जिस कौशल से आपने, कौतुक का अर्थ है यहाँ कौशल, जिस कौशल से आपने बक खग स्वान को प्रभु न्याय निपोरो। जिस कौशल से आपने उल्लू का, गिद्ध का और कुत्ते का न्याय किया था ना, जिस चतुराई से, वैसे ही मेरा भी न्याय कीजिए। तेह कौतुक कहिए कृपाल तुलसी है मेरो। उसी कौतुक से, उसी कुशलता से आप मेरा भी न्याय कीजिए और कह दीजिए इस कलयुग को कि सुन, ये तुलसीदास मेरा है, इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहना है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना काफ़ी है कि ये तुलसी मेरा है और बात बन जाएगी। और वैसे ही न्याय कीजिए जैसे आपने उल्लू, गिद्ध और कुत्ते का किया था। कैसे किया था? सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात तो बताई नहीं, और हृदय चाह रहा होगा ये सुनना, ये न्याय। हुआ क्या, एक बार जो गिद्धों की जाति थी, उन्होंने सारे उल्लुओं को उनसे खदेड़ खदेड़ कर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे कल मैं बता रहा था, कल के व्याख्यान में, कि किस प्रकार से तुलसीदास जी राम नाम का गांव बसाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने भक्तों को भी बुला लिया,
लेकिन राक्षसों ने सारे भक्तों को निकाल दिया। या जैसे कश्मीर के ब्राह्मणों को आतंकवादियों ने खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाल दिया, उजाड़ दिया सबको, तो वैसा ही हुआ। गिद्धों ने क्या किया कि उल्लुओं को पेड़ों से निकाल निकाल कर खदेड़ दिया बाहर। उल्लुओं ने कहा कि अरे ये हमारे घर हैं पेड़, हम इन पर रहते हैं और कब से रह रहे हैं। तो जो गिद्ध थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, निकल लो यहां से, नहीं मार देंगे हम तुमको, ये तुम्हारे घर है ही नहीं। तब उल्लुओं ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, राम जी के पास चलते हैं, वे न्याय करेंगे। गिद्ध बोले हाँ चलो, चल पड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहुंचे राम जी के पास, सारी बात सुनी राम जी ने। उन्होंने उल्लू से कहा कि भाई बात सुन, ये बताओ कि तुम लोग इन पेड़ों पर कब से रह रहे हो, क्योंकि जो पहले रह रहा होगा घर उसी का, अब तुम कब से पेड़ों पर रह रहे हो। उल्लुओं का मुखिया बोला कि प्रभु, जब से इस धरती पर पेड़ आए हैं ना, हम तभी से रह रहे हैं। पेड़ों की कोटर में ही हमारा घर होता है, जब से पेड़ आए हम तब से रह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है भाई। अब उन्होंने गिद्ध से पूछा कि भैया तुमने इन उल्लुओं को बाहर निकाल दिया, ये कह रहे हैं हमारे घर से तुमने इनको बेघर कर दिया, तो तुम बताओ अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम इन पेड़ों पर कब से रह रहे हो। गिद्ध कहने लगे जब से प्रभु आपने मनुष्यों की रचना की है, जब से इस धरती पर मनुष्य आए हैं ना, हम तब से इन पेड़ों पर रह रहे हैं। तो प्रभु राम कहने लगे कि सुनो भाई, ये तो अत्याचार किया तुमने, क्योंकि प्राचीन तो वृक्ष हैं, धरती पर सबसे पहले वृक्ष आए थे, और उल्लू जब धरती पर वृक्ष हुए तब से रह रहे हैं, तो ये उल्लुओं का घर है, तुम्हारा नहीं है, जाओ यहां से। और राम जी का इतना कहना था कि सारे गिद्ध पेड़ों को छोड़कर चले गए उल्लुओं के लिए। तो राम जी की इतनी चलती है कि बस कह भर दें वे कि चले जाओ यहां से, तो बात बन जाती है। तो ऐसे ही आप कलयुग से कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, आपके कहने भर से बात बन जाएगी। और हाँ, वो कुत्ते वाली बात, कुत्ते का न्याय, वो तो रह ही गया। एक कुत्ता राम जी के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि तीर्थ सिद्ध नाम के एक ब्राह्मण ने लाठी मारकर मेरा सिर तोड़ दिया, खून निकल रहा है, और मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी तो नहीं कहा। पूछा राम जी ने उस ब्राह्मण से कि भैया ये जो कुत्ता कह रहा है क्या सही कह रहा है क्या, बताओ। ब्राह्मण बोला जी ऐसा है, कह तो ये सही रहा है, मैंने इसे अपनी लाठी से मारा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों मारा ये नहीं बताया इसने। मैं भिक्षा मांग रहा था, ये रास्ते में मेरे, जहां मैं जाता मेरे आगे आगे आता, और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसकी लाठी से जो है ना खोपड़ियाँ खोल दी, क्या करता मैं। कुत्ता बोला कि प्रभु मैं इसे कह तो कुछ नहीं रहा था ना, सब भूमि गोपाल की, ये सारी धरती आपकी है, मुझे भी अधिकार है अपना पेट भरने का, इसे है तो मैं भी इसके आगे आगे घूम रहा था, इससे मैंने कुछ कहा नहीं, ना मैं भौंका ना काटा, और इसने मुझे यूं ही मार डाला, घायल कर दिया मुझे, आप न्याय कीजिए। अब राम जी भी दुविधा में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ब्राह्मण को दंडित कैसे करें, ब्राह्मण को तो दंड देने का निषेध है, लेकिन उस ब्राह्मण ने पाप कर्म किया, अपराध किया, दोष किया, निरपराध को मारा, तब क्या करें। तो उन्होंने उस कुत्ते से ही पूछा कि भाई तू ही बता क्या किया जाए, तू ही बता, जो तू कहेगा वो हम कर देंगे, अब मुझे न्याय तो करना है।
तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या दंड दूँ इस ब्राह्मण को। ब्राह्मण है तो तुम जो कहोगे मैं दंड दे दूंगा, अब तुम बताओ क्या किया जाए। कुत्ता कहने लगा कि प्रभु आप एक काम कीजिए, इसे कालिंजर का जो है ना महंत बना दीजिए। सारा दरबार देखकर हैरान कि ये कोई दंड है, कि उसको कह रहे कालिंजर का इसको महंत बना दो। कुत्ता कह रहा है इस ब्राह्मण को। कालिंजर उस समय का बहुत प्रतिष्ठित स्थान था, मान्यता थी उस मठ की वहां पर, कि वहां का इसे महंत बना दो। अब उस महंत का बनना यानी इतनी पावर उसके पास, शक्ति, अधिकार, धन दौलत, सब कुछ। राम जी ने कहा कि भाई तू इसके लिए पुरस्कार मांग रहा है या दंड? तो कुत्ते ने बोला जी मैं इसके लिए दंड ही मांग रहा हूं, क्योंकि मैं भी किसी समय में पूर्व जन्म में महंत था एक मठ का। और महंत होने के बाद जो अहंकार आता है ना भीतर, यानी किसी भी पद पर होने के बाद, तो वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता और पाप करता रहता है। तो ये जो तीर्थ सिद्ध नाम का ब्राह्मण है, ये अब इस समय ब्राह्मण होकर भी, जबकि इसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पद नहीं है, उस स्थिति में भी ये इतना अहंकारी है कि एक निरपराध को दंड दे रहा है। तो इसने तो एक ही पाप किया। अगर इसको आप महंत बना देंगे तो वहाँ पर शक्ति पाकर, अधिकार पाकर, ताकत पाकर ये तो दुनिया पर इतने जुल्म करेगा, इतने अत्याचार करेगा, इतने अन्याय करेगा, रोज़ ये घड़े भर भर के पाप करेगा और इतने पाप इकट्ठे कर लेगा कि फिर उनका भुगतान इससे होगा ही नहीं। फिर आप जो इसे दंड देंगे ना, वो दंड ये जन्मों जन्मों भोगेगा। तो मैं इसलिए चाहता हूँ इसे वो बड़ी पोस्ट बना दे दी जाए। ये याद रखें, बहुत बड़ी बात है ये। जितनी ऊंची पोस्ट आदमी की होगी ना, जो बॉस होता है किसी भी संस्था का, या तो वो मरने के बाद घोर नरक में जाएगा, क्योंकि वो इतना अहंकारी होता है, इतना अहंकारी। सीट होता है ना, उस सीट के ऊपर प्रेत बैठा होता है जो ये जानता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। और अपने अधीन काम करने वाले को वो जो सताता है, जो जुल्म करता है, कोई उसे सलाह भर दे दे कि ऐसे कर लो, और फिर देखो बॉस कैसे तड़प जाता है कि ये मुझे सलाह देगा। बॉस मैं हूं क्या? ये है बॉस मैं हूं, और बॉस नहीं, मैं तो खुदा हूं, मैं राम से भी ऊपर हूं, राम कुछ भी नहीं है। और वो जो अहंकार का प्रेत है बॉस के सिर पर ऐसा चढ़कर नाचता है कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। जिस मर्जी को सता ले, जिस मर्जी को दुख दे ले, क्योंकि उसको पता है कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं। तो बॉस या तो नरक में जाएगा, और यदि वह भक्ति मार्ग का है तो मोक्ष को जाएगा। दो ही मार्ग हैं, नरक का या मुक्ति का। तो मुक्ति का तो विरले ही पा पाते हैं, विरले। ज्यादातर तो नरक की ओर अग्रसर रहते हैं, उन्मुख रहते हैं, सारे काम वही करते हैं। तभी तो उस कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण को आप महंत बना दीजिए। तो यदि आप उच्च पद पर हैं या कैसे भी पद पर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर तो होंगे, और आपके अधीन जो आए उसे सताइए मत। याद रख लीजिए, बहुत बड़ी यहाँ पर शिक्षा है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि जो आपके अधीन काम कर रहा है, जो आपका मुलाजिम है, कर्मचारी है, मजबूरी होती है किसी न किसी की कहीं। वो विनती करता है, विनय करता है, आपसे प्रार्थना करता है, तो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उसे सताइए मत, उस पर जुल्म मत कीजिए। नहीं तो समझ जाइए बस। राम राम। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव
गुरुदेव 100 बार नमन गुरुदेव 7 बार नमन गुरुदेव गुरुदेव